हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। सो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। सो पहला पॉइंट है हमारा, हम एक बार पॉइंट्स पूरे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंडिसेस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मार्केट एनालिसिस, मार्केट कैप, फेस वैल्यू, रेगुलेटेड बॉडीज, मार्केट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंडिसेस के बारे में हम जल्दी से डिस्कस करते हैं without wasting further time. So types of indices. Types of indices क्या होता है? So types of indices में जनरली मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये इंडिसेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडिसेस होते हैं, लाइक निफ्टी 100, निफ्टी 150 भी होता है, आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है, फिर आपका निफ्टी 100 मैंने ले लिया तो निफ्टी ये होता है। उसके बाद में फिर निफ्टी मिड कैप भी होता है, मिड कैप 50, फिर ऐसे ही स्मॉल कैप 50 होता है, ठीक है। फिर ऐसे मिड कैप 150 होता है। ऐसे बहुत सारे इंडिसेस होते हैं। फिर निफ्टी ऑटो सेक्टर भी होता है, निफ्टी ऑटो, ठीक है। फिर निफ्टी आईटी भी होता है, निफ्टी आईटी। सो ये इंडिसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये इंडिसेस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। निफ्टी 100 का ट्रेंड कैसा है, तो ये ऐसा ऐसा जाता है, कभी ऐसा जाता है। मिड कैप का कभी ऐसा जाएगा, कभी ऐसा जाएगा, कभी ऐसा जाएगा। सो ये आपको एक एनालिसिस ही देता है। फॉर एग्जांपल, आप सेक्टर वाइज कभी ट्रैक करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी ऑटो को ट्रैक कर सकते हो। आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आईटी इंडस्ट्री को ट्रैक कर सकते हो। निफ्टी फार्मा को ट्रैक करना चाहते हैं, आप फार्मा कंपनी में, किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किए हो तो आप निफ्टी फार्मा को ट्रैक कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिसेस का मतलब यही है, ये सारे इंडिसेस है, ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। निफ्टी टाइप्स ऑफ इंडिसेस में इतना ही। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, सो मेनली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दो टाइप की होती है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। तो इसको आप मोटा मोटा समझिए। इफ यू आर होल्डिंग एनी शेयर और म्यूचुअल फंड्स मोर देन 1 ईयर, एक साल के ऊपर आपने किसी शेयर और म्यूचुअल फंड को अगर होल्ड कर लिया, सो ये लॉन्ग टर्म में कहलाता है। शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर, ये शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है। इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है 12.5%, मोर देन 1.25 लैक्स के ऊपर अगर आपने इससे ज्यादा प्रॉफिट बुक किया तो। इसमें 20% टैक्स सीधा कट जाता है विदाउट एनी लिमिट, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है, इसलिए मैं हर बार प्रेफर करता हूँ लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। शॉर्ट टर्म कर सकते हो आप, लेकिन 20% तो गवर्नमेंट ही लेके चला जाता है आपका, ठीक है, प्रॉफिट का। तो ये मेन डिफरेंस, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के दो मल्टीपल, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हम आगे भी डिस्कस करेंगे हमारे एनालिसिस, अभी ब्रीफ बेसिक में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मार्केट एनालिसिस। मार्केट कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मार्केट एनालिसिस के दो कैटेगरी होती है, उसमें दो फॉर्मूला से या दो प्रोसेस बोल लो। एक होता है फंडामेंटल, ये नाम काफी सुना होगा आपने, फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, ओके। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल्स एनालिसिस आपको, इट इज समवॉट रिलेटेड टू फाइनेंस, नॉट समवॉट, 100% रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली, ओके। सो ये आपको एक हेल्थ पैरामीटर बताता है किसी भी कंपनी का, कि वो करंटली वो कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। लाइक उसका बैलेंस शीट, ग्रॉस रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट, प्रॉफिट पीवीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है फाइनेंस की, वो आगे वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल ये समझिए कि फंडामेंटल है क्या। इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, इट इज रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, इट इज रिलेटेड टू द सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी, इट इज रिलेटेड टू द फ्री कैश फ्लो, इट इज रिलेटेड टू द प्राइस अर्निंग रेशियो। वो आगे हम डिस्कस करेंगे ये सारी टर्मिनोलॉजी सुन के घबराना नहीं है, आगे वाले सेशन में ये सब आएगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि चार्ट को देख के आपको एनालिसिस करना है कि मैं वो स्टॉक खरीदूं या ना खरीदूं। सिंपल। जनरली मैं ये रिकमेंडेड नहीं करता हूं बिकॉज इसमें लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है, लेकिन इसके साथ में ये दोनों को क्लब करके अगर आप कोई स्टॉक को एनालिसिस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपके रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो दोनों को मैपिंग करके आप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो टेक्निकल एनालिसिस में कैसे होता है, जैसे चार्ट है, कोई भी एक ABC स्टॉक ले लो, ठीक है, उसका शेयर ऐसा जाता है, कभी ऐसा जाता है, कभी ऐसा जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसा जाता है। तो बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होता है, अपर आई होता है, ये वाला रेजिस्टेंस होता है, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है टेक्निकल एनालिसिस में। आगे हम डिस्कस कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी, लेकिन आई विल रिकमेंडेड कि यू मस्ट फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। इससे आपका एक तो नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा कंपनी के बारे में आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है, ऑल्दो यू आर इन्वेस्टिंग इन कंपनी बिजनेस, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए सही रहता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो टेक्निकल एनालिसिस बेटर ऑप्शन, वरना फंडामेंटल एनालिसिस पे ही जाइए, ठीक है। और दोनों को मैप कर देंगे तो वो ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो यही है मार्केट एनालिसिस में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट कैप। मार्केट कैप मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम मार्केट कैप बोलते हैं। सो मार्केट कैप कुछ नहीं है, मार्केट कैप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल। जैसे मैंने बताया ना, उसमें बैलेंस शीट, ग्रॉस रेवेन्यू, ये सब होता है। सो मार्केट कैप भी वही है। सो मार्केट कैप यहाँ पर क्या डिनोट करता है? एक्चुअली मार्केट कैप डिनोट करता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का साइज कितना है, कितना बड़ा कंपनी हो, ठीक है। सो कोई कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के ऊपर हो सकती है, कोई कंपनी 5,000 करोड़ की हो सकती है, कोई कंपनी बिलो 5,000 हो सकती है। सो मार्केट कैप का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट स्टॉक प्राइस, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये आता कैसे है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट कैप कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो निफ्टी 50 की कंपनी होती है, ठीक है, सो मोर देन उनका मार्केट कैप मोर देन 20,000 CR होता है, ठीक है। बहुत बड़ा कंपनी होता है निफ्टी 50, मतलब वन ऑफ द बेस्ट 50 कंपनीज। फिर मिड 50 कंपनी होती है कुछ, तो उनका मार्केट कैप 5,000 से 20,000 CR होता है। ये फिगर्स इधर उधर हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है। स्मॉल कैप जो कंपनी होती है वो बिलो 5,000 CR होता है, ठीक है। तो ये मार्केट कैप है। और मार्केट कैप से एक और नेक्स्ट एग्जांपल देके एक चीज समझाता हूं जो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने शार्क टैंक करके एक अभी प्रोग्राम आया था बीच में, उसमें देखा होगा। तो उसमें जैसे शार्क टैंक में कैसे होता है कि जो भी कंपनी का ऑनर या प्रमोटर्स आता है, अपना प्रोडक्ट दिखाता है, इन्वेस्टर्स रहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज देख के कि ये कंपनी आगे चल के बड़ा होगा और अपना ऑफर रखते हैं, ठीक है। तो आपने ये हमेशा टर्मिनोलॉजी और ये चीज़ हमेशा सुनी होगी उस पर्टिकुलर एपिसोड्स में, अगर किसी ने देखा होगा तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको 1 करोड़ सिंपल एग्जांपल लेंगे, 50 लाख रुपीस दूंगा 5% इक्विटी, 5% का इक्विटी, ठीक है। 50 लाख दूंगा मतलब मैंने 50 लाख कंपनी को दिए और 5% की हिस्सेदारी, 5% का इक्विटी शेयर उस कंपनी में मेरा हिस्सेदारी हो गया,
ठीक है। सो अभी इसका अगर मुझे मार्केट साइज पता करना है कि कंपनी कितना बड़ा है, मतलब वो क्या बोल रहा है 50 लैक्स 5% ईच, मतलब आने वाले समय में वो कंपनी कितनी बड़ी होगी, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इट इज सिंपल, 50 लैक्स डिवाइड बाय 5%, तो ये कम से ये आ जाएगा आपका कुछ 10 करोड़ के आसपास। ठीक है। अब यही मैं अगर 2% कर दूं तो ये कुछ 25 CR हो जाएगा। ठीक है। अगर इक्विटी मैंने कम कर दी इधर तो मार्केट साइज बढ़ जाएगा, कंपनी बड़ा हो जाएगा। तो वो लोग जो ऑफर करते हैं, काउंटर भी करते हैं ना, सर 5% मत लीजिए, 2% लीजिए, क्योंकि जिसने कंपनी खोली है उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरी कंपनी आगे चल के 10 करोड़ नहीं 25 करोड़ की बनेगी। ठीक है। सो दैट इज द मार्केट कैप, कि आने वाले समय में कितना मेरा कंपनी ग्रो करेगा। ठीक है। सर मार्केट कैप कभी फिक्स नहीं होता, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस। कभी फिक्स, आज अगर वो मार्केट कैप 10 करोड़ का है किसी कंपनी का, तो वो कल 20 करोड़ का हो सकता है, 25 करोड़ का हो सकता है, 30 करोड़ का भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर कंपनी लॉस में ही रेपिडली गई, अपना कर्ज नहीं चुका है, डेट नहीं चुका है, तो वो कम भी हो सकता है मार्केट कैप उसका। ठीक है। तो मार्केट कैप यही है, कंपनी का ECG बोल लो एक तरह से, कि कंपनी का साइज कितना बड़ा है। अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को एक सीधे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो फेस वैल्यू कुछ नहीं है, जैसे मैं शॉर्ट अपन एग्जांपल में समझाऊंगा, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। कोई भी जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना, तो इसका तभी यूज़ आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक आज लिखा है, तो लेट डिस्कस ऑन दिस। इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है। तो मान लो मैंने एक कंपनी है ABC, उसका कुछ शेयर लिया 1000 रुपीज़, उसका करंट प्राइस कुछ था 500 रुपये। सो मैंने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया इसमें वो 5 लाख। ठीक है। अब क्या हुआ, ये 1000 रुपए जो ABC कंपनी के हैं, ये ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो प्राइस को देख के घबरा जाते हैं, उनको चीप प्राइस वाले स्टॉक अच्छे लगते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जब प्राइस जब बढ़ने लगता है किसी भी स्टॉक का और वो अंडर वैल्यूड रहता है, और कंपनी को भी लगता है कि हाँ हम परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं और हमारा स्टॉक प्राइस भी अच्छा बढ़ रहा है, तो वो स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, नथिंग इज। फेस वैल्यू स्टॉक स्प्लिट एक ही टर्मिनोलॉजी, दोनों एक दूसरे के कोरिलेशन है, दोनों एक नहीं है लेकिन कोरिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है इसमें कि कोई नया इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसको प्राइस एट्रैक्टिव दिखता है, एक एट्रैक्टिव प्राइस दिखाने के लिए स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है, कोई भी कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है। सो अभी क्या होगा, जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो इसमें क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है 50% रिडक्ट कर दिया, मतलब फेस वैल्यू अगर मैं मानूं, इसका फेस वैल्यू अगर अभी 10 है, ठीक है, तो बाद में कितना हो जाएगा 5। ठीक है। तो 500 हो गया, जो 1000 रुपये था मेरा प्राइस वो 500 हो गया, और जो क्वांटिटी थी मेरी वो 1000 हो गई, मतलब और अमाउंट मेरा सेम रहेगा। मतलब पहले भी मैंने 5 लाख इन्वेस्ट करे थे, अभी भी 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं, बस मेरी क्वांटिटी बढ़ गई है और शेयर का प्राइस कम हो गया। दैट इज फेस वैल्यू। ठीक है। अब इसके हिसाब से फिर वो बढ़ता चला जाएगा और जो भी होगा वो आगे इसके हिसाब से ही प्राइस कैलकुलेट होगी और इसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। सो यही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है फेस वैल्यू है और स्टॉक स्प्लिट में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलेटेड बॉडीज। तो ये जो मैंने रेगुलेटेड बॉडीज टॉपिक जो लिया है वो फियर हटाने के लिए लिया है कि मेरी ऑडियंस का फियर हटे।
कि हम मार्केट में सर इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे लेकिन हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ पैसा कहीं डूबता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा इमेज खराब किया है लास्ट कुछ 20-25 ईयर्स बैक। बहुत सारे स्कैम भी हुए हैं, ये रेगुलेटरी बॉडीज पहले भी थी फिर भी स्कैम हुआ है, लेकिन अब पहले उनको इतना पावर नहीं था, पहले इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। अभी सारा विजिबिलिटी है, आप ऐप में देख सकते हो मेरा पैसा कहाँ है, कब कौन यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, कौन से फंड में डाल रहा है, सब इन्फॉर्मेशन रहता है। सो उसके लिए आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है रेगुलेटेड बॉडी से। जैसे इन किसी भी फर्म को, किसी भी बहुत बड़ा फर्म को, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, तो इनको इनकी एक रेगुलेटेड बॉडीज होती है, इनके ऊपर कोई होता है, ठीक है, जो इनको मॉनिटर करता है, इनके रेगुलेशन और सर्कुलर्स, इंटरनल ऑडिट्स, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है वो IRDA बनाता है, ठीक है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, वैसे ही सेबी होता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी होता है। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रेगुलेटेड बॉडीज है, इसमें और ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सेबी रेगुलेटेड बॉडीज है हमारे स्टॉक मार्केट की, जो सारे हमारे जो भी इंटरनल और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जितनी भी फर्म्स है उनका सबका इंटरनल ऑडिट्स कराती है, रिपोर्टिंग्स होती है सारी, लाइक म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर, जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती के रेगुलेशंस होते हैं वो सारा सेबी मैनेज करता है। ठीक है, सो रेगुलेटेड बॉडीज हो गया। अब हम बात करेंगे मार्केट टर्मिनोलॉजी, हमारा लास्ट आखिरी आज के दिन का सेशन खत्म होने से पहले लास्ट टॉपिक है मार्केट टर्मिनोलॉजी। सो मार्केट टर्मिनोलॉजी में मेनली 4 चीज होती है, उसमें से कल मैं एक चीज बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो पहला होता है मार्केट टर्मिनोलॉजी में बुल मार्केट। ठीक है, ठीक है, तो बुल मार्केट का मतलब क्या होता है, जब मार्केट मेरा अप ट्रेंड में हो, थोड़ा सा नीचे आया लेकिन फिर भी अप ट्रेंड में दिखा, थोड़ा सा नीचे आया फिर अप ट्रेंड में दिखा, थोड़ा सा नीचे आया लेकिन अप ट्रेंड में दिखा, तो ये जो लाइन है ये मुझे स्ट्रेट दिख रही है, मेरा मार्केट अप ट्रेंड में है। वैसे ही बुलिश, सॉरी बियरिश, वैसे ही इसको मैं रब कर देता हूं, बियरिश। तो बियरिश में क्या होता है, आपका मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होते रहता है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर फॉल होगा, थोड़ा सा, तो डिक्लाइन वे में डाउन ट्रेंड जिसको बोलते हैं हम, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड अगर दिखे तो ये बियरिश, ये जनरली अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी आप यूज कर सकते हो टर्मिनोलॉजी, लेकिन बुल एंड बियरिश यूज किया जाता है। फिर एक और होता है टर्मिनोलॉजी IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, सो IPO में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये होता है, कोई भी कंपनी को जब लिस्टेड करना होता है तो एक IPO रिलीज करती है, ठीक है, इनिशियल अपनी प्राइस पे, सो दैट इज कॉल्ड IPO। ठीक है, फिर थर्ड लास्ट होता है जो मैं कल भी समझाया था आपको, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड इज नथिंग द पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट शेयर टू द इन्वेस्टर्स, दैट्स इट। It is just an additional bonus to the investor to keep invested in their own company. तो आप एग्जिट ना ले लो इसलिए ये डिविडेंड है आपके लिए, मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये एडिशनल बोनस होता है कि मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, मैंने कंपनी खोली, मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया और इन्वेस्टर्स ने मेरे पे भरोसा किया था, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उनके कारण ही मैं इतना बिजनेस एक्सपांड कर पाया, तो थोड़ा सा प्रॉफिट उनका भी बनता है, तो इट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। आपके शेयर्स वैसे के वैसे रहेंगे, एडिशनल आपको डिविडेंड रहेगा। इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पर दूं, 500 रुपए के कुछ मैंने शेयर लिए, 50, ठीक है,
तो ये 25,000 हो गया इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है। 500 के शेयर लिख रहे हो। अब ये तो मार्केट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि मेरा ये इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होना है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने सडनली डिक्लेयर कर दिया कि मैं आपको 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड दूँ, तो 500 इंटू 50 इंटू 2 कितना हो गया 100 रुपीज़ आपको क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट, सिंपल। और ये मेनली कभी कभी ये 2 रुपये नहीं रखता है, कभी कभी 5 भी देता है, कभी कभी 8 भी देता है, ज़्यादा भी देता है। आपके जितने ज़्यादा शेयर रहेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसका बस एक थंब रूल है, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसमें 2 डेट होती है, एक डेट, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, रिकॉर्ड डेट, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड डेट। तो एक्स डेट पे आपको आपके अकाउंट में शेयर होना चाहिए फॉर सेफर साइड, ठीक है। क्योंकि जनरली T+1 T+2 हमारा सेटलमेंट होता है। तो अगर एक्स डेट पे आपने शेयर खरीदा, मतलब आज अगर एक्स डेट है तो कल तक क्रेडिट हो जाना चाहिए, आपका रिकॉर्ड डेट में दिखना चाहिए कि आपने शेयर खरीदा है, ठीक है। फिर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आप खरीदोगे तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा, दैट इज क्लियर। रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आपने शेयर खरीदा है तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा, या आपने शेयर पहले ही बेच दिए, डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया कंपनी ने और आपने शेयर बेच दिए और बेचने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया और रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर की, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो मेरे वीडियो में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई एम रिक्वेस्टिंग माई ऑडियंस टू प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है, तो ताकि आप और मैं दोनों मेरी और मेरी ऑडियंस इसको सीख सके और अच्छे से सीख सके, क्योंकि आपको सिखाने से मेरा नॉलेज भी बढ़ रहा है, मैं और ज़्यादा मेहनत और रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर। सो एनी अदर रिलेटेड टॉपिक you want to discuss, you can comment on this comment section. Please subscribe my channel, please, I'm requesting you, please subscribe and motivate me. Thank you so much, thank you so much, thank you.